जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व कल्याण योग्य इसे माना जा सकता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट देख रहे हो कि रेमिटेंस कोस्ट को लेकर भारत की ओर से दी गई प्रस्ताव को डब्ल्यूटीओ ने समर्थन दिया। ये काफ़ी हलचल वाली बात हो सकती है क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर माने जाने वाले देश को मुंहतोड़ जवाब देने योग्य भी इसे माना जा सकता है। आखिर इन्हें क्यों झटका लगेगा ये जानने वाली बात होगा। ये मीटिंग कहाँ हुई और क्यों भारत को मजबूरन ये प्रस्ताव लाना पड़ा, कितने लोग साथ दिए, कब ये लागू होगा, इन सभी विषय के ऊपर कहीं ना कहीं समझने वाली बात हो जाती है। तो आओ समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है डब्ल्यूटीओ से, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना होगा कि आखिर डब्ल्यूटीओ क्या होता है। दरअसल इनकी स्थापना 1995 में की गई थी। 164 देश से लगभग इसमें जुड़ाव रखते हैं। और भाई साहब जीडीपी के मामले में भव्यता नजर आता है क्योंकि पूरा विश्व का अगर आप देखो तो 98% तो जीडीपी इसी से ताल्लुक रखते हैं, यानी इसी ग्रुप में वो लोग जुड़े हुए हैं। हाल में होता ये है कि बीते कुछ दिन पहले यानी 26 से ये शुरू होता है, आज भी ये जारी है, यानी आज 29 को आप देख रहे हो। तो ये हो रहा है यूएई के अबू धाबी में, जहां पीएम मोदी कुछ सप्ताह पहले भी पहुंचे थे। आपको पता होगा कि एक भव्य मंदिर वहां उद्घाटन किया गया था। लेकिन आज का मैटर कुछ अलग है। यहाँ इंडिया की ओर से इसमें क्या किया जाता है, ये क्या होगा ये आप जान लो, नाम जानना अनिवार्य हो जाता है। डब्ल्यूटीओ का ये 13वां मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। और ये हो रहा है 26 से लेकर 29 फरवरी के बीच में। ऐसे में इंडिया की ओर से एक प्रस्ताव रखी गई। प्रस्ताव का नाम दिया जा रहा है रेमिटेंस। आखिर रेमिटेंस क्या होता है ये खास पॉइंट होगा समझना, जो कि आगे स्टेप में आप समझोगे। इस प्रस्ताव को लेकर कितने लोग साथ रहे, यानी कितने सदस्य इनके साथ, ये जानने वाली काफ़ी अहम हो जाता है। अमेरिका जैसे देशों ने क्या इसका साथ दिया, क्या ये लागू होगा, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन उससे पहले जानना यह भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि वास्तविकता से जुड़ी निकट बातें अगर आपको ना पता हो तो आप इस मैटर को शायद ना समझ पाओ। इस पर कोई शक नहीं है, चाहे वो हमारा देश हो या फिर कोई और देश हो, वहाँ के लोग कहीं ना कहीं दूसरे देश में भी जाना पसंद करते हैं। हमारे देश के खासकर अधिक लोग उन देशों में जाना अधिक पसंद करते हैं जो विकसित देश हो, जैसे कि अमेरिका जैसे देश। तो ऐसे में वहाँ जाने में क्या होता है, इन लोग का एक तरह से पैसा वैसा ठीक ठाक छाप लेते हैं। लेकिन देखो मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये संभावना वाली बात है। कुछ लोग अपना नाम कमाने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो भी हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि ये मैटर जो है इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द में भटकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे कि ये मामला जुड़ा हुआ है रेमिटेंस से। आखिर रेमिटेंस होता क्या है ये जानो। देखो कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ वो रकम कमाते हैं और वो अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। ऐसे में चाहे वो बैंक के जरिए हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के जरिए हो, चाहे ऑनलाइन, किसी भी प्रकार से आप उस धन राशि को आप भेजते हैं अपने मूल देश में, यानी जहाँ से आप थे और जिस देश में आप गए हो वहाँ के रकम को। तो ऐसे में उसे ही बोला जाता है रेमिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे रेमिटेंस तो उसे बोला जाता है, लेकिन इसमें एक क्या होता है ना कि जब भी आप कुछ करते हो तो इसमें कुछ चार्ज ले लेता है वहाँ के देश वाला, उसे ही कॉस्ट के रूप में लिया जाएगा। तो आगे हम समझेंगे कि इस चीज़ को कैसे मतलब सरकार को मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। तो क्योंकि आपने यहाँ पे मान लो कमाया $1000, ठीक है भाई साहब, तो आप भेजोगे अपने यहाँ पे, तो आपका पैसा अगर मान लो करीब $70 आपका वहीं पे रख लेता हो तो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होगा। तो ऐसा कुछ हलचल मचा है जो कि आप यहाँ पे समझ रहे हो। लेकिन इस पर कोई शक नहीं है कि ऐसा ही कॉस्ट लगा के क्या कर रही है कि अमेरिका ना वर्षों से इस चीज़ को नियंत्रण कर रही है और कहीं ना कहीं उस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि आपको ये मानना होगा कि जब भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें डॉलर से ही ये करना पड़ता है। फिर हमें यहाँ पे तो इंडिया में रुपया चलेगा तो रुपया में ये करेंगे, तो वहाँ पे ये लोग कॉस्ट चार्ज करते हैं। इस चार्ज का काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा उठाते हैं। इस चीज़ से ना सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि कई सारे विकासशील देशों की गति में धीमी पड़ जाती इतना असर होता है। इनका असर जीडीपी पर भी होता है। इसमें भ्रष्टाचार को भी जन्म मिलता है। आपने हवाला का सुना होगा कि हवाला के जरिए कई लोग पैसा ना ट्रांजैक्शन इत्यादि करवाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उन्हें चार्ज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे कि मैंने पीछे एक एग्जाम्पल में बताया कि $1000 अगर आप भेज रहे हो अपने यहाँ पे तो आपका $70 वहीं पे कट करके रख लिया जाएगा। तो बेटा खास रकम हो जाता है उनके लिए, जो लोग गरीब लोग वहाँ पे कार्य करने के जिस भी स्तर के लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग इसी वजह से इनको बचाव रखने के लिए हवाला का भी प्रयोग करते हुए ये लोग भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। ऐसा भी सूत्रों के हवाले कई बार पता चलता है। लेकिन अब मुद्दा ये क्यों उठ रहा है ये जानने वाली बात होगा। देखो भारत जैसा एक भव्य देश को जब इतना अधिक नुकसान है, मैं बता दूं पूरा विश्व लेवल में अगर आप देख लो तो बेटा हम वो देश आते हैं जहां से सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में जाके कार्य करते हैं, ठीक है। पिछली साल की अगर मैं बात करूं ना तो करीब 125 अरब से भी अधिक का इस तरह रकम का था, ठीक है। उसमें से अगर देखा जाए तो चार्ज के मामले में जो हमें लॉस लगा वो करीब
7 से लेके 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका। आप बताओ इतना नुकसान हो रहा है क्यों? क्योंकि उस कोस्ट का जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को लेके इंडिया कभी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये सोच रहे, वर्षों से सोच रहा होगा तभी जाके अब ऐसा मौका मिला, तो इन चीज़ों को रख रहा है। इससे ना सिर्फ भारत को बल्कि विश्व के कई देशों को भी नुकसान होता है। खास करके आप उन देशों को ले लो, भारत तो चलो ठीक ठाक है अपने यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे अफ्रीका साइड में आप जाओगे तो बेटा उन लोगों के पास भी ऐसा कुछ लगता होगा। तो सोचो कितना ज़्यादा पीड़ाजनक वाली बातें होंगी। तब क्या कर रहा है कि भारत इस बार जो 13वां मंत्रियों स्तर का जो कॉन्फ्रेंस वाला मीटिंग चल रही है WTO का UI के में, तो ऐसे में वहीं पे इनके ओर से यानी भारत की ओर से कुछ प्रस्ताव रखा गया। उसमें ये कहा गया कि भाई साहब इस कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, ठीक है, रेमिटेंस कॉस्ट को कम किया जाए, ऐसा प्रस्ताव में इन्होंने अपना बात को रखा। लेकिन अमेरिका छोड़कर विश्व के कई देश, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 164 देश इसमें शामिल है, तो उन देशों के अधिकांश देश इसमें साथ दिए, लेकिन अमेरिका साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका क्यों नहीं साथ दे रहा है ये बिल्कुल आपको समझ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि 1000 में ये लगभग 7%, मतलब आप समझो ना किसी भी रकम को आप ट्रांसफ़र करोगे लगभग 7% ये रख लेंगे। ऐसे में अगर आप देखो वर्ल्ड बैंक का यार मतलब गजब, मैं ये देखा ना तो मेरा दिमाग अंदर हिल गया थोड़ा सा। देख रहे हो $200 भी अगर किसी को भेजना है ना, यानी एक छोटा सा रकम में 7% लागत लग जा रही है, यानी रेमिटेंस कॉस्ट लग जा रहा है। तो आप समझ के देखो कि इतना छोटा सा अमाउंट में अगर इतना रुपए चल जाएगा, आपका बेकार वाली बातें हो जाएगी। जबकि बताया यह जाता है कि करीबन 3% ही लेना चाहिए इससे, या फिर कम होना चाहिए, लेकिन इससे दोगुना लिया जा रहा है। ऐसा वर्ल्ड बैंक के अनुसार आंकड़ा दी गई है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कितना हद तक ये पीड़ाजनक वाली बात है। हालांकि इंडिया ने काफ़ी प्रयास किया है, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि भाई साहब इसे मतलब अनिवार्य रूप से लेना ही चाहिए, और हमें नहीं लगता है कि इसको कोई ठुकराएगा, क्योंकि WTO का भी समर्थन है, क्योंकि ज़्यादातर देश दे ही रहा है। तो अमेरिका आखिर कितना हद तक भागेगा, इसे भी लास्ट में मजबूरन मानना ही पड़ेगा कि जी हाँ चलो यार 3% ही कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा छाप रही है वर्षों से। यार मतलब समझ रहे हो, लोग वहाँ पे कमाता है, जिद्दोजहद प्रयास। अब मैं बताऊँ यार 7% मतलब कितना हद तक अधिक हो जाता है। इंडिया के कुछ ऐसे बैंक भी नहीं होंगे जो शायद आपको देता होगा मतलब 7% इंटरेस्ट। तो आप समझो ना कि ऐसा अगर कोई देश करेगा, उस देश में आप जाके कार्य करोगे तो कितना ही इच्छा करेगा। जब आपका रकम जब ज़्यादा बढ़ जाएगा, यकीनन आपके मन में आएगा कि कुछ भ्रष्टाचार के एरिए में होते हुए अपना पैसा इंडिया में भेजवाएं। और ऐसे में हवाला का भी कई बार मिलता है देखने को कि ऐसा कुछ लोग करवा देते हैं। तो यही वजह है ना कि जन्म भ्रष्टाचार को यही लोग दे रहे हैं। अगर इन चीज़ों को ये लोग समझेंगे तो ऐसा शायद नहीं होगा। और जो गरीब देश है उन लोगों का आप समझो, उनकी विकासशील के रास्ते में भी गति का भी एक झंझट बन जाता है, धीमी हो जाती है, वो देश तेजी गति से बढ़ नहीं पाता है। इंडिया के अर्थव्यवस्था पर भी रेमिटेंस का काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलता है, क्योंकि देखो यह चीज़ आपको मानना ही चाहिए। इससे कोई ये वाली बात नहीं है कि आप इस चीज़ से मतलब ठुकरा दो या फिर ना मानो, क्योंकि मुद्रा ना, विदेशी मुद्रा अर्जित हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा पैसा तो हर देश में नहीं ना चलता है जी, तो हमें डॉलर चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि रेमिटेंस के जरिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित हो पाती है, यानी जो डॉलर बाहर के देशों में जो लोग जाके कमाते हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं वो जब इंडिया भेजेंगे तो वो इंडिया के पास ऐसे जाके इकट्ठा होता है। ये हमारे अर्थव्यवस्था में भी एक तरह से प्रभाव डालता है। ये ना सिर्फ हमारे देश बल्कि कई सारे ऐसे देश हैं, खास करके GDP के मामले में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ देशों का मैं एग्जाम्पल यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि GDP पर भी मतलब इनका असर पड़ता है, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, हैती हो गया। ऐसे इन देशों में क्या है ना, इनके GDP के करीब 1/4 के बराबर सिर्फ रेमिटेंस के जरिए प्राप्त होता है इनको विदेशी मुद्रा। तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, ये काफ़ी खास बात हो जाता है। भारत ने काफ़ी एक ऐसा मुद्दा को उठाया है जो विश्व कल्याण के योग्य माना जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकी कई सारे गरीब देश हैं या फिर विकसित देश ने जो एक तरह से दबाव दिया है उस चीज़ को हटा देता है, तो कहीं ना कहीं विकासशील देशों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।